अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान भाई मेरे साथ हैं, बाजू उनके गले में है और मैं आया तो मैंने इनसे पूछा कि बाजू को क्या किया, तो पता चला कि जनाब सैर करने गए थे। इनके साथ ये व्लॉग करने का एक मकसद है कि हम समझ सकें कि भाई हमारे पास टूरिस्ट जो हैं उनके लिए फैसिलिटेशन का क्या सिस्टम है। आपने इस व्लॉग का एक एक बोल जो है वो सुनना है, एक एक फिक्रा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में सियाहत को देखना चाहते हैं फलता फूलता और पनपता। भाईजान इतने बांह टूट जाए ना बंदे दी, बंदा टै पे तो उन्हें इलाज नहीं मिलता। बाबू सर टॉप पे ये गिरे हैं और उसके बाद पता चला है कि तकरीबन 2.5 घंटे दूर जाके इनको एक डॉक्टर मिला है जिसने इनको प्लास्टर किया है, और प्लास्टर भी बगैर एक्सरे के किया है, क्योंकि एक्सरे की फैसिलिटी एबटाबाद जाके मिलती है और एबटाबाद इज फार अवे फ्रॉम बाबू टॉप। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप रोलते गए हो पर चस बड़ी आई चस है बड़ी आई हैं? हाँ बिल्कुल रोल ऐसे गए ही। हो की होया तुसी तो चंगे वाले गए सो, अच्छे खासे आप गए थे अच्छा सैर के लिए। मियाँ जी, हुआ कुछ इस तरह था कि जब मैं गया हूँ ना बाबूसर टॉप पे, हाँ तो वहाँ पे कुछ आपको पता है, बंदा जब जाता है नॉर्दर्न्स में हाँ। तो पाँव शाँव अपना दरिया में डालने की जरूरत उसको होती है। वो कहता है अच्छा चलो जी। थोड़ा बहुत तो माहौल बन जाए। हाँ। तो कुछ इसी तरह का किया है, करने की कोशिश की है, तो मेरा पाँव स्लिप हो गया। आय हाय, वो पानी में होगा, वो पत्थर पे, पानी और वो पत्थर में slippery था। हो हाँ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वहां से मैं गिरा हूँ तो मेरे बाजू पे ये सारा वजन आया। अल्लाह माफ करे। और उसके बाद कुछ टाइम तो मतलब कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि चोट गर्म थी। हाँ। तो पेन चलते शेन फिरते रहे। चढ़ते फिरते रहे, बर्दाश्त करते रहे कि ठीक चले है। कोई बात नहीं, डिगे आगे। दिग्गे गए हैं, चलो जो हाँ किस्मत से आगे ठीक सी है। हो गया। तो सर वहां से अब जब बाबू सर टॉप से वापसी निकले हैं, हमने कहा चलो यार रास्ते में कहीं से एक्सरे वगैरह या कोई प्लास्टर या कोई पट्टी वगैरह या कुछ भी, समझ आ गई कि चोट ज्यादा लगी चोट है। ज्यादा लगी है, क्योंकि ठीक है। पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही। अच्छा मुझे बताएं, बाबू सर वन बाय वन चलते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल बाबू सर टॉप पे गिरा है तो क्या बाबू सर टॉप पर उसको मेडिकल इमरजेंसी, खास तौर पर कोई बाजू टूट फूट जाए, कोई टांग टूट जाए, उसको मिलेगी फैसिलिटी? कुछ भी नहीं है सर, कुछ कोई भी ऑर्थो की नहीं सर, फैसिलिटी? कुछ भी नहीं है। इवन के वहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज़ों से ना मालूम है कि अगर उनसे पूछा जाए ना कि हॉस्पिटल किधर है, हाँ। तो वो मेडिकल स्टोर को हॉस्पिटल बता रहे होते हैं। अगर मकामी लोगों से अस्पताल का पूछा जाए तो वो अताई वाला वो हिसाब अताई वाला साहब, कि वो मेडिकल स्टोर वाले मेडिकल वहाँ का स्टोर डॉक्टर वही है। हॉस्पिटल है। यानी ये हालात हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज के। एग्जैक्टली अच्छा जी, फिर आगे? सर वहाँ से जब हम निकले हैं तो मुख्तलिफ मकामात पे हम लोगों ने पूछते रहे हैं, वो कहते जी ये हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, सारे मेडिकल सारे मेडिकल स्टोर। हाय हाय हाय। और जब लास्ट एक कोई अच्छा बंदा था, उससे हमने बात की, उससे प्रॉपर हमने बातचीत की, उससे कहा भाई इस तरह बाजू का मसला बना ये हुआ कहाँ है, जाके पेन। मिला? ये हमें तकरीबन बाबू सर टॉप से नीचे उतरते हुए करना, नारायण सिटी से तकरीबन कोई 20 या 30 किलोमीटर दूर, वही बाड़ाकुंडी के 250 करीब, घंटे, वो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे 2.5 घंटे। सीधे। उसने हमें बताया कि जी आपको हॉस्पिटल मिलेगा नारायण सिटी में, हम्म। और वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि एक्सरे की फैसिलिटी है या डॉक्टर की फैसिलिटी है या अच्छा, नहीं है। ये भी उत्थे जाके पता उत्थे लगना जाके कि पता डॉक्टर चलेगा। है या नहीं है, नहीं है। एक्सरे है या नहीं है। जी एग्जैक्टली। भाई लाइट चली गई, माजरत चाहते हैं, ये हमारा कौमी असासा है तो इसको हम नहीं गवाएंगे। अच्छा जी। जी। तो जब हम एक तो जम्मे गफीर था, अस्पताल वहाँ पे वापसी नारायण, वापसी का अच्छा। नारायण सिटी आने, मतलब मुझे ऐसा हुआ मियाँ जी कि चोट लगी है कि 2-1 बजे दोपहर के, जुम्मे का दिन था, और मुझे आते आते नारायण सिटी में रात के 9 बज गए। जब 9 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, एक अटेंडेंट बैठा हुआ था और एक रजिस्टर पे रख के बैठा हुआ था बंदा। वंस अगेन नारायण सिटी इज अ टूरिस्ट स्पॉट। यस। वहाँ की लोकल लोगों के लिए भी बेसिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है सर, अस्पताल नहीं में। है, नहीं है। और वो भी जो वहाँ पे उनका नुमाइंदा हॉस्पिटल में बैठा था, उन्होंने डॉक्टर साहब को कॉल की है कि डॉक्टर साहब इस तरह एक पेशेंट आए हैं, तो उनका बाजू का मसला बना हुआ है। तो वो उन्होंने पहले उससे पहले तफसील ली है कि भाईजान वो स्टेबल हैं, यंग हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि यंग हैं, स्टेबल हैं, बस पेन उनको बहुत ज़्यादा है। मतलब वो बर्दाश्त करते करते इतनी को बर्दाश्त आ गई थी 2 बजे से कि लेकर वो रात 9 बज गए हैं। एग्जैक्टली ठीक है जी। वो वहां पे वह वेलम नहीं मचा सकता था मैं कि मैं हाय मार गया लुट गया, मैं बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि 7 पेन किलर घंटे, ले ठीक 7 है जी। घंटे। तो वो डॉक्टर साहब आए हैं, फिर वो डॉक्टर साहब ने आके चेक चुक किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक्सरे की कोई फैसिलिटीज ड्यूटी नहीं डॉक्टर है। नहीं था वहाँ ड्यूटी पे? डॉक्टर नहीं था कोई। अच्छा जी।
वो आए हैं, उन्होंने कहा जी एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, वो भी अपने प्राइवेट क्लिनिक पे। सरकारी अस्पताल से? ये कौन सा अस्पताल था सरकारी? सर वो वहाँ क्या PHQ का आई थिंक हॉस्पिटल होता है, या DHQ? DHQ नहीं होता, दूसरा था अच्छा। वो, एक ही हॉस्पिटल। और वो मरकज, जैसे हमारे लाहौर में मरकज सेहत लिखा होता ना, हाँ। उस हॉस्पिटल के बाद मरकज सेहत लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब वो डॉक्टर साहब वो हमें BHU टाइप BHU का बेसिक हेल्थ यूनिट। ठीक है जी। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं जी यहाँ पे तो आपका इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है, BHU में यहाँ पे भी नहीं नहीं होता। है। हाँ। मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए कि आपको अपने प्राइवेट क्लिनिक पे ले वहाँ पे जाता कोई हूँ। THQ टर्शरी केयर हॉस्पिटल आपको नहीं मिला? कोई वही DHQ नहीं मिला? नहीं THQ ही सर, आई थिंक सर THQ ही है वो। अच्छा। THQ हॉस्पिटल ही है, सॉरी। यानी THQ में भी एक्सरे की फैसिलिटी नहीं आपको है। नहीं मिली? ठीक है, बहरहाल जी, ठीक है। अब मजे की बात प्राइवेट होगी। हॉस्पिटल पर है एक्सरे मशीन? नहीं हाँ सर, यार, प्राइवेट बाप। हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटा सा एक क्लिनिक है उनका, जिनमें एक उन्होंने मेडिकल स्टोर के पीछे अपना रूम बनाया हुआ है। ठीक है, उसके पीछे एक, अच्छा मुझे मजे की बात नहीं है, आपसे मजे की बात बताता हूँ। ये सारा सिनेरियो गुजर गया, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में चले गए, पेन से करा रहा था मैं, तो डॉक्टर साहब ने ना अपने वो नुमाइंदा जो होते हैं, वो डिस्पेंसर्स वगैरह जो भी होते हैं, उनको कहा जी इनको ना, छोटा डॉक्टर हाँ। इनको ना पीछे वो वार्ड रूम में ले जाएं। आपने मैं कहा कि हम कोई हैप्पी हो गया, मैं कहा सर शुक्र अल्लाह का कुछ तो कि लब्बा। कुछ तो लब्बा। अच्छा वो पीछे वाली साइड फटिया तो नहीं पाया जा सर रहा? वो फटे ही सी, उत्ते एक टीन दी छत, तले 3 बेड। अच्छा जी। 2 ऑलरेडी मरीज लेटे हुए थे, उन बेचारों को, एक को डेंगू हुआ था या मलेरिया था, कुछ इस तरह का था, वो डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और तीसरे बेड पे जाकर मैं। अब डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अब उनकी जो भी थी एफर्ट, उनकी एफर्ट बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपना चेक किया, अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया, उन्होंने मेरा प्लास्टर वगैरह लगा दिया, कुछ इंजेक्शन लगा दिए, कुछ पेन किलर्स कर दिए। फैसिलिटीज का मसला है, डॉक्टर ने आपके साथ रवैया बेहतर। ठीक है, जो बेचारे को गंदी नायकी इतनी छोड़े नहीं की भाई, वो रवैया इसलिए बेहतर हुआ था कि वो अच्छे खासे उन्होंने मेरे से पैसे लिए थे। सर अच्छे खासे, तकरीबन कितने ले लिए? सर बगैर एक्सरे के प्लास्टर? बगैर एक्सरे और प्लास्टर के मेरा 8,000 रुपये लगा था। वेरी गुड। ठीक है, चलें जी, आगे चलें। तो सर वहाँ पे मकामी लोगों से भी पूछा, मैंने कहा जी अगर मिसाल के तौर पे आप में से मकामी जो लोग हैं, अगर आपका कोई बाजू खुदा ना करे फ्रैक्चर हो जाए, या कोई भी मसला हो सकता है, बंदा गिर सकता है, किसी को दर्द हो ना, तो फिर तुझे दर्द एहसास होता है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक आगे लोहार साहब हैं, वो बाजू चढ़ा देंगे आपकी। जिंदाबाद, वाह भाई वो, और वहाँ पे आगे थोड़ा सा आप जाएंगे कि वो मेडिकल स्टोर पे एक डिस्पेंसर साहब है, वो हड्डियों के माहिर हैं, वो देख के बता देंगे कि आपका फ्रैक्चर है या आपका मांस फटा है या अक्खा था नहीं एक्सरे जब मैंने उनसे बाकायदा तौर पे पूछा कि सर अगर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई करीब कोई 50-60 किलोमीटर तक भी अगर कोई पॉसिबिलिटी हो, मुझे बता दे, मैं एक्सरे करवा लूं, ताकि मैं ये पता चल जाए कि बेसिकली मेरा करना क्या है। तो वो कहते हैं जी यहाँ पे आप ना नारायण सिटी, ना बाबूसर टॉप, ना मानसेरा, ना बालाकोट, आपको जा करके एक्सरे की मशीन मिलेगी एबटाबाद में। एबटाबाद आखिरी जिला केपी की। और वहां पे मजे की, उधर से आगे आपने मरी दाखिल वहां फिर आगे समझ ले आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की हुकूमत आ जाती है, फिर मामला चलते रहते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं जब से ये चोट मुझे लगी है ना, उसके बाद मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छी सिटी में रह रहा हूँ, लाहौर में। सर एटलीस्ट 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के बाद कोई हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट है, कोई क्लिनिक, कोई इस तरह के क्लिनिक है कि ये चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको वहाँ जाकर पंजाब की याद आई? लाहौर ने सताया और बहुत ज़्यादा सताया। क्यों हुआ कुछ ऐसे कि जिस दिन मैं पहुंचा, वेरी नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हादसा हो गया। अभी हमारा पूरा टूर बर्बाद। और कुछ दिन हमारे थे वहाँ पे रहने के, लेकिन वो डॉक्टर साहब की थोड़ा सा ये मेहरबानी उन्होंने मेरे साथ कर दी, लाइट आ गई कि उन्होंने ना कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई इस तरह की पेन किलर या कुछ यूज, उन्होंने मुझे कहा आपका 3 दिन निकल जाएंगे, आपको पेन नहीं होगी। पेन से बचत होगी। पेन से बचत रही। और फिर एक्सरे लाहौर आकर के सर जी, लाहौर आकर मैंने एक्सरे करवाया, उन्होंने बताया कि जी ये फ्रैक्चर है, तो ये इस तरह प्रॉपर तरीके से इसका प्लास्टर। अल्लाह ताला आपकी आफियत का मामला फरमाए। अरसलान भाई हमारे कॉलीग हैं, इनके साथ गप लगाने का एक मकसद है कि भाई जो इन खूबसूरत सियाहती मकामात के लोग हैं, दे हैव गॉट राइट। टूरिस्ट को आग लगा दें, उसको छोड़ दें, आपने उसकी क्या खिदमत करनी है? आप इस काबिल ही नहीं है, आप इतने नालायक और नाअहल हैं
कि आपसे सड़क बनती नहीं है, आपसे हॉस्पिटल बनता नहीं है, हॉस्पिटल बन जाए तो उसमें डॉक्टर आता नहीं है, अगर डॉक्टर आ जाए तो कोई मशीनरी नहीं होती, मशीनरी आ जाए तो आपके रोने नहीं ख़त्म होते, जनाब बजट नहीं, तनख्वाहें नहीं है, जाता कोई नहीं। भाई सिंपल एक काम करें, जो वहाँ के मकामी लोग हैं बुनियादी सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तो दे दें। I am just making this vlog for sake of the people who are living there in the mountains. They deserve better treatment. मैं ईमानदारी से बताऊं, इतनी बड़ी बड़े फलक शगाफ नारे गले फाड़ फाड़ कर जो दावे आजकल किए जा रहे हैं, जाहिर है इंतखाबात का मौसम भी है, तो शर्म आनी चाहिए। हमारा काम है शर्म दिलवाने की कोशिश करना, और अगर आप ढीठ हैं तो आपका काम है कि बिल्कुल भी शर्म ना करना, और अगर आप में थोड़ी सी शर्म है तो उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बेहतर आ जाएगा। सो कहानी इवेंचुअली घूम फिर कर शर्म के गिर्दी आती है। किसी ने क्या वो शर्म वाला अंदर बढ़िया, किसी आख्या मिथु डरिया, भाई ये डरे नहीं हुए, ये मोहताज है। अल्लाह हाफ़िज़।